हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है नंबर कन्वर्जन। तो आज का क्वेश्चन भी है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले बात करते हैं फॉर इंटीजर नंबर, यानी इंटीजर नंबर को डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहला पॉइंट, द डेसिमल नंबर शुड बी डिवाइडेड बाई 2 अंटिल द कोसेंट इज 0, यानी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा जब तक उसकी कोसेंट 0 ना आए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, द रिमाइंडर ऑफ ईच स्टेप मस्ट बी सेट एसाइड, यानी प्रत्येक स्टेप पर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको एक साइड में सेट करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट, अरेंज द ऑब्टेन्ड रिमाइंडर फ्रॉम द एंड टू द फर्स्ट ऑफ दैट डेसिमल नंबर द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर कैन बी फाउंड, यानी प्राप्त रिमाइंडर नंबर को एंड से फर्स्ट यानी बॉटम से टॉप तक अरेंज करना पड़ेगा और जो भी रिजल्ट निकलेंगे वो रिजल्ट बाइनरी नंबर पर आएगा, लेकिन उस बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर इक्वल होंगे। तो एग्जाम्पल 1, 25 बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर इक्वल टू बाइनरी नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 उसको 2 द्वारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 को 2 से डिवाइड करने के बाद 12, क्योंकि 12 इंटू 2 24 और एक नंबर ज़्यादा हो रहा है, उस एक नंबर को एक साइड पर रिमाइंडर को सेट करना पड़ता है। तो उस एक को यहाँ पर लिख देती हूँ। उसके बाद 12 को फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 6 12 होता है, तो रिमाइंडर 0। ठीक उसी तरह 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 2 और रिमाइंडर एक ज़्यादा हो रहा है इसलिए 1 रिमाइंडर को बाहर लिखा गया है। उसी तरह 2 इंटू 0 0 होता है, तो एक आ रहा है तो एक को बाहर लिख दिया जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को बॉटम से टॉप तक यानी एंड से फर्स्ट तक काउंट करना पड़ेगा। तो एंड से फर्स्ट तक है 1 1 0 0 1, तो इक्वल टू 1 1 0 0 1। तो ये होता है बाइनरी नंबर। तो इसी तरह ही डेसिमल नंबर को बाइनरी पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो देयरफॉर 25 बेस 10 यानी डेसिमल नंबर इक्वल्स टू 1 1 0 0 1 बाइनरी नंबर, ये होता है आंसर। उसके बाद मैं और एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ। तो एग्जाम्पल 2, 64 बेस 10 यानी 64 को बाइनरी पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पिछली तरह ही 64 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 64 को 2 से डिवाइड करने के बाद 32, तो रिमाइंडर 0 है। उसके बाद 32 को 2 से डिवाइड करने के बाद 16, तो रिमाइंडर 0। 16 को 2 से डिवाइड करने के बाद 8, रिमाइंडर 0। 8 को 2 से डिवाइड करने के बाद 4, रिमाइंडर 0। फिर 4 के 2 से डिवाइड करने के बाद 2, रिमाइंडर 0। उसके बाद 2 को 2 से डिवाइड करने के बाद 1, तो रिमाइंडर 0। उसके बाद 1 है, लेकिन 2 इंटू 0 0, तो 1 रिमाइंडर 1 को बाहर लिख देती हूँ। तो इसे वो एंड से फर्स्ट तक लिखा जाएगा। तो 1 और 1 2 3 4 5 6 ऑफ 0, तो 1 और 6 0, तो ये होता है बाइनरी नंबर। तो 64 डेसिमल नंबर अब हो गया है 1 6 ऑफ 0 बाइनरी नंबर, तो ये होता है आंसर। तो उसी तरह एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 आप अपने घर पे ट्राई कर लेना। तो ये था डेसिमल इंटीजर नंबर को कैसे बाइनरी पर कन्वर्ट करें। अब मैं बताती हूँ डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को बाइनरी फ्रैक्शन नंबर पर कैसे कन्वर्ट करें। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट मल्टीप्लाई द डेसिमल फ्रैक्शन नंबर बाई 2, यानी पहले डेसिमल फ्रैक्शन जो नंबर होंगे उसे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट, द ओरिजिनल नंबर इंटीजर ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी सेट एसाइड, यानी मल्टीपुल करने के बाद जो ओरिजिनल नंबर या इंटीजर नंबर आएंगे उस इंटीजर नंबर को एक साइड पर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट, नाउ द फ्रैक्शनल नंबर हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई सब्ट्रैक्टिंग द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर या इंटीजर नंबर को सेट करने के बाद फिर से उस फ्रैक्शनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट, दस 2 शुड बी मल्टीप्लाइड सिक्वेंशियली अंटिल द वैल्यू ऑफ द होल फ्रैक्शन इज 0, यानी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा सिक्वेंशियली जब तक पूरी फ्रैक्शन वैल्यू 0 ना आए। उसके बाद अगला पॉइंट, फाइनली सॉर्टिंग द प्राइम नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच स्टेप फ्रॉम टॉप टू बॉटम गिव्स द इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इंक्लूडिंग द डेसिमल पॉइंट, यानी फाइनली प्रत्येक स्टेप पर जो प्राइम नंबर या ओरिजिनल नंबर निकला है उस प्राइम नंबर और ओरिजिनल नंबर की आगे एक डेसिमल पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा।
उसके बाद जो रिजल्ट होंगे वो बाइनरी वैल्यू पर निकलेंगे और वो बाइनरी वैल्यू और जो डेसिमल वैल्यू होंगे वो इक्वल होंगे। तो एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो एग्जांपल 1, 0.625 बेस 10 यानी डेसिमल नंबर को बाइनरी पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले 0.625 को 2 से मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीपुल करने के बाद आया है 1.250। तो 1 ये होता है इंटीजर नंबर या ओरिजिनल नंबर। तो 1 को मैं बाहर एक जगह सेट कर लेती हूँ। तो 1 को मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद रहती है 250। तो 0.250 को फिर से 2 से मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीपुल करने के बाद आया है 0.500। तो 0 को फिर से हम साइड में ले लेते हैं तो रहता है 0.500। तो 0.500 को फिर से 2 से मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो मल्टीपुल करने के बाद आया है 1.000। तो 1 होता है इंटीजर या ओरिजिनल नंबर। तो इसको मैं बाहर ले लेती हूँ तो रहता है 000, यानी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 0 हो गया। तो आप कैलकुलेशन नहीं होगा। तो वो जो रिजल्ट आया है उसे टॉप से बटन तक लिया जाएगा। इंटीजर नंबर पर बॉटम से टॉप तक लिया जाएगा, यानी एंड से फर्स्ट तक, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर पर फर्स्ट से एंड तक लिया जाएगा। तो 101, तो उसके आगे एक पॉइंट इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 0.101 बेस 2, तो ये तो है फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। देयरफॉर 0.625 डेसिमल नंबर अब हो गया है 0.101 बाइनरी नंबर। तो इसी तरह ही फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को मैं और भी एग्जांपल दिखाती हूँ। तो एग्जांपल 2, 0.75 डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.75 इंटू 2 मतलब 1.50। तो 1 ओरिजिनल नंबर या इंटीजर नंबर, तो ये बाहर ले लेती हूँ। तो उसके बाद रहते हैं 0.50। तो 0.50 को फिर से 2 से मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो मल्टीपुल करने के बाद आया है 1.00। तो 1 को मैं इंटीजर नंबर तो बाहर ले लेती हूँ तो रहता है 00। तो 00 आया है तो और कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इक्वल टू 0.11। तो देयरफॉर 0.75 डेसिमल नंबर अब हो गया है 0.11 बेस 2 यानी बाइनरी नंबर। तो ये होता है आंसर। तो मैं एग्जाम्पल 3 यानी लास्ट एग्जाम्पल दिखाती हूँ। तो लास्ट एग्जाम्पल है 0.20 बेस 10 यानी फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल बाइनरी पर कैसे कन्वर्ट करें। तो उसी तरह ही 0.20 इंटू 2 यानी उसे 2 से मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो मल्टीपुल करने के बाद 0.40, तो 0 बाहर जाएगा तो रहेगा 0.40। तो 0.40 को फिर से 2 से मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो मल्टीपुल करने के बाद आया है 0.80। तो 80 तो से 0 बाहर जाएगा तो रहेगा 0.80। तो 0.80 को फिर से 2 से मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो मल्टीपुल करने के बाद आया है 1.60। तो 1 बाहर जाएगा रहेगा 60। तो 0.60 को फिर से 2 से मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो मल्टीपुल करने के बाद आया है 1.20। तो 1 बाहर जाएगा रहेगा 0.20। तो फिर से 0.20 इंटू 2 आ रहा है, यानी रिपीटेड वैल्यू आ रहा है। रिपीटेड वैल्यू आने के बाद उसको स्टॉप करना पड़ेगा, यानी 0.40 पर स्टॉप करना पड़ेगा। तो 0 होता है लास्ट वैल्यू। तो फर्स्ट से लास्ट तक लिखा जाएगा 00110। तो 0.00110 ये होता है फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। तो देयरफॉर 0.20 बेस 10 यानी फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर थी और अब हो गए हैं 0.00110 यानी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर। लेकिन ये जो आंसर होता है वो होता है अप्रोक्स, यानी ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू आ गया है इसलिए। तो यही अप्रोक्स रिजल्ट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना। और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।